नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं मंगलौर उपचुनाव जो कि उत्तराखंड स्थित है और उसी प्रचार और प्रसार में भाजपा प्रत्याशी करतार भड़ाना के पक्ष में पहुंचे हैं जयपुर ग्रामीण से सांसद साहब के सुपुत्र युवराज जी। क्योंकि देखिए बहुत अच्छे वक्ता है, आप इनका भाषण सुनेंगे तो समझेंगे कि जनता को किस तरीके से एक तरफा खड़ा कर देते हैं। युवराज जी, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। किन मुद्दों को लेकर के मंगलौर उपचुनाव में करतार भड़ाना और भाजपा चुनाव लड़ रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो जिस विधानसभा क्षेत्र की आप और हम चर्चा कर रहे हैं वो अपने आप में देवभूमि उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा क्षेत्र है। जब आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप जब उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में आपका प्रवेश होता है। तो अपने आप में उसका महत्व उत्तराखंड के लिए भी है। और उत्तराखंड के साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी जिस प्रकार की आस्था और जो हमारी देवभूमि हरिद्वार है, यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं, आसपास का जो परिक्षेत्र है, चाहे से आप बद्रीनाथ को देख लें, केदारनाथ को देख लें, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो संपूर्ण राष्ट्र से जितने भी पर्यटक भी आप कह सकते हैं, श्रद्धालु आप कह सकते हैं, उनका निरंतर मंगलौर में आगमन होता है। तो अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व है इस परिक्षेत्र का। सर, एक सवाल है। देखिए, आप भली-भांति राजनीतिक व्यक्ति हैं और आप बहुत अच्छे से चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आए भी हैं। एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर है। अब तक मुस्लिम मतदाता या अन्य पार्टी के लोग बनते आए हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई भाजपा का प्रत्याशी यहाँ पर नहीं बना। लेकिन अब की बार जब जयपुर ग्रामीण से युवा सांसद सुपुत्र को बुलाया गया कि लोगों को जोड़ा जाए, तो कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों का? देखिए, हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका अपने आप में जो व्यक्तित्व है वो हृदय को छू जाने वाला व्यक्तित्व है। पूर्ण रूप से समर्पित भाव से वे अपना कार्य करते हैं और आज उनका हमारे परिवार के साथ जो जुड़ाव है, पिछले 20 वर्षों का जुड़ाव है। और उस 20 वर्षों में उनकी प्रतिभा से, उनकी कार्यशैली से और उनके जिसे कहते हैं कि व्यवहार से व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को पल्लवित ही महसूस करता है, प्रतिपादित ही महसूस करता है कि एक आत्मीयता का व्यवहार देखने को मिलता है। और क्या है, मैं जैसा मैंने अभी पूर्व में उस सभा में भी निवेदन किया, संपन्न व्यक्ति हैं, हर प्रकार से संपन्न है। तो अपना जीवन भी और जीवन के साथ-साथ अपनी निजी पूंजी सहित जो मंगलौर के जितने भी विधानसभा के क्षेत्रवासी हैं, उनके प्रति समर्पण भाव से अपना जीवन का जो ये अध्याय है उसको पूरा वो यहाँ करने का कार्य करेंगे। ये उन्होंने भी प्रण लिया है। जिस प्रकार आपने उन्हें सभाओं में उनका आपने वक्तव्य सुना होगा, आपने कवरेज लिया है, तो उसमें उस बात से कहीं न कहीं आपको वो चीज़ देखने को मिलती है कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको आगे ले जाने का कार्य वो अपने हृदय में बसाया है और अपने एक जिसे कहते हैं कि एक विजन उन्होंने एनकैश करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में कुछ कोई एक ऐसा काम आप बताएँ जो चाहते हैं कि यहाँ की जनता के लिए करतार सिंह भड़ाना करें? देखिए, यहाँ की जनता के मन में बहुत सी उत्सुकता है। उनके मन में ऐसे विचार भी हैं और उनके मन में इस प्रकार का विश्वास भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक जीतता है, तो यहाँ के विकास को गति देने का वो कार्य करेंगे। पिछले लगातार जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है एक प्रदेश के रूप में, तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी नहीं बना। 2 परिवारों का लगातार यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाओं में, चुनाव में जीत और हार के बीच में प्रतिस्पर्धा रही है। आज पहली बार ऐसा अवसर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें माहौल देखने को मिल रहा है। पूर्व में जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 के 5 सांसद यहाँ से उत्तराखंड की देवभूमि से नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए दिल्ली भेजे गए। यहाँ के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से, उनके व्यवहार से और जो भारत को सशक्त करने का जो उनका स्वप्न है, उसे धरातल पर साकार करते हुए ये पूर्ण रूप से यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देगी और पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें और उनके विकास के मॉडल पर जिस पर उत्तराखंड ने लगातार दूसरी बार अपनी मोहर लगाई है, उस विकास के मॉडल को जनता तक ले जाकर और उस जनता को जिसे कहते हैं कि सत्यापित करने का कार्य युवराज जी, करेंगे। आपसे एक सवाल और है कि जनता अब नए चेहरों को देखना चाहती है। आप जैसे युवाओं को देखना चाहती है कि पुराने पॉलिटिशियन, जैसे कहते थे ना, पुराने पुलिसकर्मी को हटा देना चाहिए। ऐसे ही पुराने पॉलिटिशियन को हटा कर नए आप जैसे युवाओं को लाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए। देखिए, जब हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं और जिस तरीके से जिस प्रकार की सोसाइटी में आप और हम रहते हैं, उसमें हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जो हमारे वरिष्ठ जन हैं,
अगर आज मुझ जैसे युवा को भी अगर कोई दायित्व दिया जाता है, कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो मेरे लिए भी आवश्यक है कि मैं अपने जो वरिष्ठजन हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनके जिसे कहते हैं कि हमें एक मार्ग दिखाने का जो कार्य करते हैं, इसलिए कोई युवा भी अगर आगे जाकर कुछ कर सकता है, तो उसके लिए वरिष्ठजनों का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनके मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि प्रशिक्षित करने का जो कार्य किसी युवा को करते हैं, वो अपने परिवार के बड़े ही करते हैं। और उस प्रकार भारत के भविष्य में भी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने फरमाया, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, उनकी एक सोच है कि युवाओं को हमें आगे बढ़ाना है। उस सोच को प्रतिपादित करते हुए, उस सोच को चरितार्थ करते हुए, निरंतर युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ रही है और ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें उस प्रकार का आशीर्वाद भी मिल रहा है, उन्हें उस प्रकार की जिसे कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, जनता आशीर्वाद भी दे रही है, जनता अपना प्यार भी दे रही है। उस प्रकार आगे बढ़कर भारत के भविष्य को सुशोभित करने में भारत का युवा अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका 10 निभाएगा। तारीख को चुनाव है, कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि आपके पास समय कम है, जी। तो आपसे समय हम ज़्यादा ले भी नहीं जी। पाएँगे। कुछ अपील? देखिए, मेरा एक विशेष रूप से मंगलौर के जो हमारे यहाँ के सम्मानीय मतदाता हैं, उनसे आग्रह है। जिस व्यक्तित्व के बारे में मताधिकार करने का निवेदन मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, सभाओं के माध्यम से यहाँ किया है, उस व्यक्तित्व को अपने आप में पूर्ण रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, एक अच्छे आचरण का व्यक्तित्व है और यहाँ की जनता के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की माधा वो रखते हैं और समर्पित भाव से कार्य करेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि हरि के पास जाने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं मंगलौर की जनता के प्रति जितना भी समर्पित भाव से कार्य कर सकूं वो करूं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता को विजयश्री प्राप्त कराने का आशीर्वाद स्वरूप मतदान करना जरूरी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।